फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां एक से बढ़कर एक ड्रामा और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है। ये ट्विस्ट एंड टर्न आप सभी को शो में नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाएगा। जी हाँ, क्योंकि शो में अब आप सभी देखने वाले हैं एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। शो के बीते एपिसोड में आपने देखा कि कैसे आप सभी की पाखी को वनराज और अनुपमा ढूंढकर शाह हाउस ले आते हैं, जहां पर शाह हाउस के सभी लोगों की जान में जान आई, क्योंकि घर की छोटी बच्ची गायब जो हो गई थी। लेकिन अब मुसीबत वनराज और अनुपमा के बीच में ये है कि एक तरफ इनका डिवोर्स है और दूसरी तरफ इनकी बेटिया पाखी, जो कि अपनी मम्मा पापा को एक साथ रहने के लिए कह रही हैं। और अब पाखी जो घर लौटी हैं और होश में भी आई हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अपने गॉड को थैंक यू कहा कि उनके मम्मा पापा उन्हें घर सही सलामत ले आए हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी इस डायरी में ये भी मेंशन कर दिया है पूरी तरह से कि उन्हें अपने मम्मी पापा एक साथ ही चाहिए। तो ऐसे में एक तरफ पाखी की जिद है और दूसरी तरफ अनुपमा वनराज का ये रिश्ता जो कि टूटने की कगार पर है। ऐसे में पाखी की जिद के आगे क्या वनराज और अनुपमा अपने डिवोर्स को टाल देने वाले हैं, या फिर यहाँ कहानी में कोई और बड़ा फैसला ये दोनों लेंगे जिससे पूरे शाह हाउस का माहौल पूरी तरह से बदलेगा। देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल अनुपमा में हर एक दिन फैंस को कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता ही है। ऐसे में पाखी के घर छोड़ देने के बाद घर वाले काफी परेशान हो गए थे। वनराज और अनुपमा उसे बाहर खोजकर और उसे किडनैपर से बचाकर घर लाते हैं। काव्या दोनों को साथ में देखकर जल जाती है। अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज को सारी बातें याद आती हैं, किस तरह से उसने पाखी का ख्याल नहीं रखा और उसके सामने यहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ काव्या पर ध्यान दिया, उसे सबके सामने डांटा भी और वो ये सब याद करके रोने लगता है। अनुपमा उसे संभालती है। वनराज कहता है वो उससे बहुत नफरत करता था, लेकिन अब वो खुद से नफरत करने लगा है क्योंकि वो एक अच्छा पिता नहीं बन पाया है। इधर काव्या वनराज को फोन करके उसके आने का समय पूछती है। वनराज नाराज हो जाता है और कहता है कि पाखी जब ठीक हो जाएगी तब वो लौट कर आ जाएगा। काव्या सोचती है अगर इमोशनल होकर ही सब कुछ कराया जा सकता है तो वो भी कुछ ऐसा करेगी जिससे वनराज उसकी तरफ आ जाए। वो कहती है किसी भी कीमत पर वो वनराज को खुद से दूर नहीं जाने देगी। इधर अनुपमा और वनराज साथ में बैठकर बातें करते होते हैं और उन्हें ऐसा देख अब बा गुस्से में आ जाएंगी। बा कहती हैं कि ऐसा ही तुम लोग साथ में क्यों नहीं रह सकते, अब तुम लोगों को इस घर में ऐसी ही रहना होगा। ये सुनकर पाखी बहुत खुश हो जाती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा ही कि पाखी कुछ लड़कों को देखकर भाग जाती हैं जंगल की तरफ और यहाँ पर उनके मम्मी पापा उन्हें ढूंढकर लेकर आती हैं। वो लोग कार का नंबर नोट कर लेते हैं। वो लोग पुलिस को लेकर आते हैं और पाखी को उनके चंगुल से छुड़ा लेते हैं। पिछले एपिसोड में जहां पूरी कहानी पाखी के ऊपर फोकस की गई थी, तो वहीं अब आगे आने वाला ट्रैक भी पूरी तरह से फोकस्ड होने वाला है पाखी पर ही, क्योंकि शो के आज के एपिसोड में वनराज अपनी बेटी पाखी की ऐसे बदले हुए बिहेवियर को देखकर एक बात तो अच्छे से समझ गए हैं कि उनकी बेटी बहुत सारी बातों को अपने मन में संजोए हुए है, जो ना तो वो उससे और ना उसकी माँ और ना ही अपने दोस्तों से कर पा रही है, जिसकी वजह से वो इतनी परेशान है। ऐसे में उन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना होगा अपनी बेटी को, ताकि वो अपने दिल की बात कहे और उन्हें मालूम चल जाए कि उन्हें अपनी बेटी के साथ क्या करना है। जहाँ पर अब डॉक्टर
वनराज और अनुपमा को बताते नजर आएंगे कि पाखी के लिए कुछ खास नहीं करना, सिर्फ उसे अटेंशन देना है, प्यार देना है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी मम्मा पापा उससे दूर जा रहे हैं और कोई सच में उसे प्यार नहीं करता है। इन दिनों उसको प्यार और अटेंशन नहीं मिला, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। तो वहीं डॉक्टर की सलाह सुनने के बाद वनराज और अनुपमा अब पूरी तरह से काव्या को भूलकर पाखी के ऊपर अपना टेंशन देते नजर आएंगे, जहां पर आप सभी अब ये भी देखेंगे किस तरह से पाखी को अब खुश करने के लिए उनके भाई समर भी लौटने वाले हैं। समर, पारितोष और आप सभी की प्यारी सी यहाँ पर पाखी अपने दोनों भाइयों के साथ झूमते हुए नजर आने वाली है शो में, जो कि काफ़ी प्यारा लगने वाला है, जो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। लेकिन अब आप सभी देखेंगे कि किस तरह से अब अपने दोनों भाइयों के साथ खुश नजर आ रही पाखी के मम्मा पापा भी उनके लिए सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ वनराज कहता है सब कुछ ठीक कर देंगे यार, और अनुपमा भी कहती है हाँ यार। दोनों एक दूसरे के तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं। एक तरफ पाखी ने अपने परिवार को एक कर दिया है, लेकिन उसको नहीं पता है कि उसने काव्या संग कितनी बड़ी मुसीबत ले ली है। ऐसे में अब आगे काव्या शाह परिवार की खुशियों को रौंदने का कोई भी मौका नहीं गंवाएंगी। लेकिन इसी के साथ अनुपमा अपने परिवार, अपनी बच्ची को काव्या के हर एक वार से कैसे बचाएंगी, ये देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, जो अब आप लोगों के लिए एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ कई सारे नए बदलाव लेकर आने वाला है। और ये नए बदलाव आप सभी को कितना एंटरटेन करेंगे आगे आने वाले एपिसोड में, वो देखना आप सभी बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर खूब सारा ड्रामा और धमाका होगा कहानी में आगे। तो देखा आपने कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके प्यार और मोहब्बत बिखरने वाली है शाह हाउस के अंदर, जहां आप देखेंगे कि पाखी को अब खुशियां देने, प्यार देने की पूरी कोशिश शाह हाउस का हर एक मेंबर करेगा। और इस शाह हाउस का एक और मेंबर अब आने वाला है। जी हाँ, पारस कलवंता की एंट्री होने वाली है शो में, जो कि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से शो से पूरी तरह से आउट हो चुके थे, लेकिन अब वो लौटे हैं तो यहाँ पर पूरे दिलो जान से अपनी बहन पाखी की भी केयर करते नजर आएंगे और यहाँ अपने माँ और पापा का सपोर्ट सिस्टम वो पूरी तरह से बनते नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में काव्या मैडम जो खेल खेलने वाली हैं, जो विलनगिरी दिखाने वाली हैं वनराज को पाने के लिए, वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि काफी मजेदार होने वाला है। यानी कि आगे आने वाला ट्रैक आप सभी के लिए कई नई उम्मीदें, कई नए ट्विस्ट और कई सारे हंगामे लेकर आने वाला है। लेकिन आगे आने वाला जो ट्रैक है वो इसलिए भी खास है क्योंकि अब शाह हाउस वर्सेस काव्या होने वाला है। वनराज अब अपनी बेटी की खातिर अपने परिवार के साथ रहने वाला है और इन सब के बीच काव्या पूरी तरह से विलन बनती नजर आएंगी और कैसे वो अब पाखी की तरह ही इमोशनली ब्लैकमेल करने वाली हैं वनराज को, क्या क्या पैतरे आजमाएंगी यहाँ पर काव्या वनराज को हासिल करने के लिए, वो सारा सिनेरियो देखने में काफी मजेदार होने वाला है। लेकिन आप आगे कहानी में कौन सा मोड़ देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।